गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष.in। चलिए देखते हैं हमने दिस वीक में लगभग हमने 14,000 के आसपास अर्न किया है। तो ये हमने कैसे किया, क्या था हमारा ट्रेडिंग प्लान, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले देख लेते हैं, लगभग हमने एक्चुअली 14,000 नहीं 17,000 हमने प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन 3,000 जो है वो हमारे चार्जेस वगैरह एडजस्टमेंट के जो चार्जेस होते हैं उसमें चले गए, और लगभग हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 14,000 के आसपास। मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये 8 तारीख फ्राइडे से और 15 तारीख, सॉरी 14 तारीख, मतलब कल एक्सपायरी हो गया, एक हफ्ता हो गया तो उसका है। रिफ्रेश कर देता हूँ। 14,000 ठीक है। तो ये हमने कैसे अर्न किया, क्या था हमारा ट्रेडिंग प्लान, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं हमारे फ्लैशबैक में। ओके फ्रेंड्स, डेट है हमारा 8 जुलाई। 8 जुलाई को हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। एक बुलिश बटरफ्लाई हमने क्रिएट किया था। क्या था वो ट्रेड, 2 लॉट का एक बुलिश बटरफ्लाई था। वो था 16,200 का सी एंड 16,200 का पी ए शॉर्ट किया था, और 16,300 का हमने हेज बाई किया था, और 16,500 का हमने, सॉरी 16,000 का हमने पी शॉर्ट किया था। मतलब यह था हमारा एक बुलिश बटरफ्लाई, जिसका पे अप ग्राफ मैं इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरीके का था। ऊपर साइड में कोई लॉस नहीं था। एक बार एडजस्टमेंट हुआ था इसके ऊपर, क्या था मैं बताऊंगा, बस आपको पे अप ग्राफ समझा देता हूँ कि कैसा दिख रहा था बुलिश बटरफ्लाई। इसमें आपको यहाँ पे टॉप पे आपका 11,000 का प्रॉफिट था, और मैक्स लॉस जो था उस टाइम 8,000 का था। यहाँ पे 3,000 का जरूर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट किया था कि हमने ऊपर जैसे मार्केट गया था उस टाइम 16,000 का पी को शिफ्ट करके हमने 16,050 के सी में, सॉरी पी को हमने हेज कर लिया था, जिसके चलते हमारा लॉस कम हो गया था, और प्रॉफिट में ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ा था एक साइड में, क्योंकि ऊपर साइड में आ गया था तो नीचे का पी का प्रीमियम कम हो गया था, जिससे चलते हमें एक मौका मिल गया था पी को हमने आगे की तरफ शिफ्ट करने का। एक तरीके से रिवर्स बाइंग भी कहते हैं इसको। तो उस समय जो ये था, ये 8,000 के आसपास लॉस था। अभी ये एडजस्टमेंट के बाद, एक एडजस्टमेंट के बाद 3,000 का हो गया था, और जो मैक्स प्रॉफिट में हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। और ऊपर के साइड में जो हमारा था वो लगभग यहाँ पे 11,000 का लॉस प्रॉफिट था, और इस साइड में अप साइड में कोई लॉस नहीं था। लगभग 2,000 से 3,000 के आसपास प्रॉफिट, मतलब ऊपर मार्केट कहीं भी जाए ऐसा था, ऐसा मतलब कुछ हमारा ट्रेड था। तो फिर हमने क्या क्या मार्केट देख लेते एक बार। मैं चार्ट को ओपन करूंगा एक बार। या 8 अप्रैल लगभग यहाँ पे है, 8 अप्रैल, सॉरी ये 7 तारीख को गुरुवार को हमने एक्सपायरी के 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हमने एक ट्रेड बुलिश बटरफ्लाई एग्जीक्यूट किया था। और लगभग आपको, सॉरी, हाँ यस, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट बोलते हैं, जूम इन बोलते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और दूसरे दिन सीधा गैप अप खुला। उस समय मैंने वो जो मैंने बताया पहले ही, जो ये एक मिनट, इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने ये पी को शिफ्ट करके आगे की तरफ कर दिया था, ताकि मेरा लॉस थोड़ा कम हो। 16,000 का पी बुक करके हमने 16,050 का पी को आगे की तरफ खिसका दिया, ताकि हमारा लॉस कम हो जाए और 3,000 के आसपास बस लॉस बचा। तो उसके बाद देखते हैं मार्केट ने क्या किया। उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत नीचे आया। नीचे के आने के बाद दूसरे दिन भी गैप डाउन खुला और ऊपर की तरफ गया। तो दूसरे दिन में हमें कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं था। तो लगभग हमने यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, नो नीड इरा, नो नीड एडजस्टमेंट्स, क्योंकि दूसरे दिन कुछ भी नहीं हुआ था। कोई भी एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ा। वो 11 अप्रैल को, सॉरी 11 जुलाई को आफ्टर टाइम बता दिया था। उसके बाद तीसरे दिन लगभग 13 जुलाई के आसपास, मतलब जब 2 दिन बीत गया, 13 जुलाई के आसपास यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट किया था। हाँ, हमने 16,400 का सी हमने बुक किया था, और इसको आगे की तरफ खिसका दिया था। मतलब ऊपर जो हमारा सी शॉर्ट था
1 मिनट पहले देख लेते चार्ट पे क्या हुआ था जी। दूसरे दिन फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ आया, मतलब जहाँ पे हमारा कुछ इस एरिया के आसपास हमारा ब्रेक इवन था, तो उसके आसपास चल रहा था कुछ यहाँ पे। और मेरे को यहाँ पे ये दिख गया था, मतलब ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे एक ट्रेन लाइन की तरह, ये ट्रेन लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है कुछ इस टाइप के, और इस एरिया पे वापस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इस लाइन तक वापस आएगा। मतलब कि ये अपना जो मीन है, मीन के पास वापस आएगा ट्रेन लाइन के पास। वो लगभग ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आया। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक एडजस्ट और पोजीशन को एडजस्ट कर लिया, और मैंने ऊपर ये वाला फोटो ऊपर मैंने एक्स्ट्रा सी शॉर्ट कर दिया। मतलब पहले तो 16,400 का सी मैंने बुक करके उसको आगे की तरफ करके 16,350 का सी हमने शॉर्ट कर दिया, लगभग 2 लॉट एक्स्ट्रा और सेल कर दिया। फिर नीचे की तरफ थोड़ा हमारा लॉस जो 3,000 का था वो गायब हो गया, और उल्टे साइड में भी हमें लगभग थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था, लगभग 1,000-2,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। और यहाँ पे मैंने लिखा था उस टाइम कि जो 28 रुपये लॉस का बुक होता, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जब हमने स्टार्टिंग के हफ्ते के वीक में जब हमने 16,000 का पी जो इस साइड का हमारा बाइंग लेग था, उसको जब हमने आगे की तरफ जो हमारा बाइंग लेग था ये वाला 16,000 का, इसको हमने जैसे आगे की तरफ किया था, वो था 27 रुपये कुछ बुक था, लेकिन वो चार्जेस लगा के 28 हो गया था, तो मैंने 28 लिख दिया था। और इसके बाद एक बार नीचे आ लेता हूँ। ओके, उसके बाद ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमारा मतलब बाजार मार्केट जो मतलब जो मीन रिवर्सल कर रही है हमारे को, मतलब ऑब्जर्व हमने कर लिया था। वो आई डेटा में भी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, वाई डेटा भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा था, और नीचे वाला जो पुट सेलिंग था वो भी कम होता जा रहा था। तो जैसे जैसे नीचे आया, हमने भी अपना पोजीशन को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज आवर सेलिंग पोजीशन में इंक्रीज किया। और दूसरे दिन जब एक्सपायरी के दिन हमने अपने 14 जुलाई को हमने ऐड मोर क्वांटिटी सी शॉर्ट हमने किया, और लगभग लास्ट के 3 बजे के आसपास हमने 3:13 के आसपास एग्जिट और पोजीशन मतलब एग्जिट कर दिया, और लगभग 15,000 के आसपास प्रॉफिट किया। उसको चार्जेस वगैरह लग के हमारा सिर्फ 14,000 बचा है, जो मैंने आपको दिखाया। तो बहुत ही सिंपल गया हमारा दिस वीक का, मतलब ट्रेड बहुत ही आसानी से हमें मतलब अचीव हो गया, क्योंकि जो बाजार का जो प्राइस एक्शन है वो हमको लगभग समझ में आ रहा था कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ तो इसका ट्रेंड था, लेकिन क्या हुआ कि ये अपने मीन पे वापस आया। जो ऑब्वियसली बाजार प्राइस का जो नेचर है कि हाई हाई बनाते हुए जाता है, तो इसने हाई हाई के लिए वापस आया, और अगेन अब ये ऊपर से जाने का चांसेस है। तो दिस वीक भी हमने लगभग एक बुलिश बटरफ्लाई सेमी मतलब एक ट्रेड लिया इस एरिया पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये इस वीक का ट्रेड है जो अभी करंट चल रहा है, ये रहा। दोबारा हमने बुलिश बटरफ्लाई किया, लगभग 3 लॉट के आसपास अभी चल रहा है, 890 रुपये कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ये इस वीक का है, इस वीक का नहीं, पिछले वीक का हमने लगभग 14,000 के आसपास सेमी कमाया, लेकिन हमारा उस टाइम व्यू गलत हो गया था, फिर भी हमने सिंपल एडजस्टमेंट करके हमने ट्रेड को बचा लिया। और दिस वीक देखते हैं कि इस वीक क्या काम करता है ये ट्रेड। ये सेम ट्रेड अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, उम्मीद तो करता हूँ मैं ऊपर जाए, लेकिन पॉसिबल दोनों साइड के हैं, कहीं साइड में ब्रेकआउट दे दे। ब्रेकआउट अगर देता है तो हम अपना एडजस्टमेंट करेंगे, अपना प्रॉफिट मतलब ट्रेड को कम से कम लॉस में या छोटे मोटे प्रॉफिट में निकालने की कोशिश करेंगे। अगर अपने व्यू सही जाता है तो दिस वीक में तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुलिश साइड में तो लॉस है ही नहीं। देखता हूँ कि कम से कम एडजस्टमेंट में काम हो जाए दिस वीक। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।